नमस्कार बच्चों। चित्रकूट में भरत इस पाठ का आगे हमने वीडियो देखा था, जिसमें भरत जब अपने नाना के यहाँ से आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है और उनके बड़े भाई को वनवास दिया गया है। इन सब के पीछे मंत्रा नाम की दासी का हाथ है और उसी ने कैकेयी को उकसाया था। इस सारी बातों से दुखी भरत कौशल्या माता के पास जाते हैं और क्षमा मांगते हैं। अंत में हमने देखा था कि मुनि वशिष्ठ कहते हैं कि अब अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त रहना यानी खाली रहना बिल्कुल उचित नहीं है। उस समय भरत ने महर्षि के इस आग्रह को, इस बात का अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं। मैं यह पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी, यानी कि सबको यही इच्छा थी कि सब वन में जाएं और राम को वापस लाएं। सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या लौट आएं। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले। गुरु वशिष्ठ साथ थे, नगरवासी भी थे। अयोध्या की चतुरंगिणी सेना उनके साथ हो चली। राम तब तक गंगा पार कर चित्रकूट पहुंच गए थे। चित्रकूट नाम की एक जगह है, वहां पर श्री राम पहुंच चुके हैं। वहां एक आश्रम था, महर्षि भारद्वाज का आश्रम, गंगा यमुना के संगम पर। संगम यानी कि जहाँ गंगा और यमुना दो नदियाँ मिलती है, उस स्थान को कहा गया है संगम। और यहाँ पर महर्षि भारद्वाज का आश्रम था। राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा न हो। महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, सुंदर स्थान, सुरम्य दृश्य, पर्णकुटी वहीं बनाई गई। पर्ण से बनी यानी पत्तों से बनी हुई कुटिया, उसे कहा जाता है पर्णकुटी। तो एक ऊंची सुंदर पहाड़ी थी जिस पर राम ने अपनी पर्णकुटी बनाई थी। इस बारे में भरत को सूचना मिल गई थी। वे उसी तरफ यानी चित्रकूट की ओर ही जा रहे थे, पूरे दल बल के साथ, यानी अपने साथ जितने भी लोग हैं, जितनी भी सेना है, सबके साथ वह चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। सेना के चलने से आसमान धूल से अट गया, यानी सेना साथ चल रही है, इसी कारण धूल उड़ने से जो सारा आसमान है धूल से भर गया, यानी अट गया। अट जाना यानी धूल से भर जाना। हर ओर कोलाहल। वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। निषाद राज गुह को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ। कहीं राजमद में आकर भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं आ रहे हैं, यानी कि राजा बनने के बाद वो जोश में आ गए और क्या वो राम के ऊपर आक्रमण करने आ रहे हैं, ऐसा संदेह निषाद राज गुह को होता है। सही स्थिति पता चली तो उन्होंने भरत की अगवानी की, यानी भरत को रास्ता दिखाया। गंगा पार करने के लिए देखते देखते 500 नाव जुटा दी, यानी कि इतनी सारी सेना है, इतने सारे लोग हैं, सभी को गंगा पार करवाने के लिए उन्होंने 500 सेना तुरंत ही इकट्ठी कर दी। रास्ते में मुनि भारद्वाज का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया, वह मार्ग दिखाया जिधर से राम गए थे, वह पहाड़ी दिखाई जहाँ राम ने पर्णकुटी बनाई। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में ही बिताई, इस संतोष के साथ कि राम अब दूर नहीं। आगे जंगल घना था, यानी बहुत सारा वन मार्ग वहां से शुरू हो रहा था। सेना चली तो वन में खलबली मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे। पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया, यानी पक्षी यहाँ वहाँ उड़ने लगे, जानवर भागने लगे, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ जंगल में पहली बार आए हुए हैं। छोटी वनस्पतियां सेना के पांव तले कुचल गई। बड़े वृक्ष थरथरा उठे। राम और सीता पर्णकुटीर में थे। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। कोलाहल उन्होंने भी सुना। वे एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गए देखने के लिए कि मामला क्या है।
लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है। सेना का ध्वज जाना पहचाना था। अयोध्या की सेना थी। वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, भैया, भरत सेना के साथ इधर आ रहा है। लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज्य कर सके। यानी कि एक छत्र राज्य यानी कभी आप अयोध्या वापस भी न जाएं और हमेशा के लिए उसका राज्य हो जाए। शायद इसी इच्छा से भरत हमें मारने के लिए इसी तरफ आ रहा है। राम कुटी से बाहर आए। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं। वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा है, यानी हमसे मिलने आ रहा है। राम ने कहा, भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य, यानी कि ये उचित नहीं है कि वह सेना के साथ आए। भेंट करनी है तो अकेला भी आ सकता था। दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम। लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे। उन्हें नहीं लग रहा था कि भरत सिर्फ उन्हें मिलने ही आ रहे हैं। वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे। राम ने उन्हें रोक दिया। वीर पुरुष धैर्य का साथ नहीं छोड़ते। कुछ समय प्रतीक्षा करो, यानी इंतजार करो। इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। राम लक्ष्मण को समझाते हैं। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी। वनवासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया। उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति, यानी कुदरती जो वन की शांति होती है, वो वापस लौट आई। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया। शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव चढ़े। पांव की गति अचानक बढ़ गई। भाई से मिलने की उत्कंठा में वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी पादुकाएं उतार दी। नंगे पांव दोनों भाई ऊपर चढ़ रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि भरत राम से मिलने के लिए कितने उत्कट होंगे कि उन्होंने अपनी पादुकाएं भी उतार दी और बिना पादुका के वो ऊपर चढ़ रहे हैं। पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखाई दी, यानी एक चेहरा दिखाई दिया। वह राम थे, शिला पर बैठे हुए। बड़ा सा पत्थर है, शिला है, उस पर बैठे हुए हैं। पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम के चरण वंदना की, यानी उनके पैर छुए। बोले वे भी नहीं। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे। इस तरह भरत का राम से मिलाप होता है। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे बड़े भाई को यह सूचना देने के लिए कि पिता दशरथ नहीं रहे। एक दुखद समाचार है भ्राता यानी भाई। बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा, पिता दशरथ नहीं रहे। आपके आने के छठे दिन खुद के प्राण त्याग दिए। राम सन्न रह गए, शोक में डूब गए, यानी एकदम दुखी हो जाते हैं। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी आए हैं, गुरुजन आए हैं, माताएं हैं, कई भी आई हैं उनके साथ। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने गए। सबसे स्नेह से मिले। सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर माताएं दुखी हुई। राम ने कैकेयी को प्रणाम किया सहज भाव से। कैकेयी मन ही मन पछता रही थी, यानी कि कैकेयी ने इतना सारा कार्य किया, छल कपट किया, लेकिन राम अभी भी उन्हें अपनी माता ही मानते हैं। इस बात से कैकेयी भी अब पछताने लगी थी। अगले दिन भरत ने राम से आग्रह किया, समझाया, विनती की, अयोध्या लौट चले। राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। भरत को राजकाज समझाया। कहा कि अब तुम ही राजगद्दी संभालो, यही पिता की आज्ञा है। राम भरत संवाद यानी बातें, दोनों के बीच की बातों के समय मंत्री और सभासद वहां उपस्थित थे। मुनि वशिष्ठ भी। भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह कर रहे थे। राम हर बार पूरी विनम्रता और दृढ़ता, यानी एकदम जैसे पक्का निश्चय कर लिया हो,
ऐसी दृढ़ता के साथ अस्वीकार कर रहे थे, यानी मना कर रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम, रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए, इसी में कुल का मान है। राम बिल्कुल नहीं मान रहे थे अयोध्या वापस लौटने के लिए, उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि वह अपने पिता का वचन ही पालन करना चाहते हैं। तब मुनि वशिष्ठ भी उन्हें समझाते हैं कि तुम ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र हो, तो राज्य तुम्हें ही संभालना होगा। राम ने बहुत संयत स्वर में कहा, यानी एक अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए कहा, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल न रहे, चंद्रमा की मर्यादा भंग हो, समुद्र की मर्यादा भंग हो, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से वन में आया हूँ, उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी होगी। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं है। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव हैं। वे विफल हो गए थे। राम को मनाने में राम न मान रहे थे, इस कारण भरत भी उदास हैं। आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दे, खड़ाऊ यानी अपनी पादुका, अपनी खड़ाऊ दे दे। मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज करूंगा। भरत का यह आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया, अपनी खड़ाऊ दे दी। भरत खड़ाऊ को माथे से लगाकर और उसे चूम कर कहते हैं, 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा, यानी कि मैं कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। श्री राम की पादुका ही वहीं पर रहेगी और मैं पूरा राज्यकाज संभालूंगा। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। राम की चरण पादुका को एक सुसज्जित हाथी पर रखवाया गया। प्रतिहारी उस पर चवार डाल रहे थे, यानी उसे हवा दी जा रही थी। जैसे कोई राजा हाथी पर बैठे हों और उसे पंखा जरा जाता है, वैसे उसे पंखा जरा जा रहा था, उसे हवा दी जा रही थी। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया। कहा, ये पादुकाएं राम की धरोहर हैं, यानी कि उनकी अमानत है। मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनकी गरिमा को आज नहीं आने दूंगा, यानी कि मैं कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे ये सारी बातें लज्जित हों या फिर मेरे भाई लज्जित हों। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके, तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए, यानी कि अयोध्या में नहीं रुके। नंदीग्राम नाम की एक जगह थी, वहां पर वे भी तपस्वी के वस्त्र पहनकर चले गए। जाते समय उन्होंने कहा, मेरी अब केवल एक ही इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां उन्हें होना चाहिए, यानी मेरे भाई वापस आ जाएं, ऐसा मैं चाहता हूं। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष तक। इस तरह छोटा भाई अपने बड़े भाई को किस तरह प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक वापस आने की राह देखता है, यह सारी घटना इस चित्रकूट वर्णन में दी गई है। धन्यवाद।